नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8वीं के जो साप्ताहिक टेस्ट चल रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके दूसरे सप्ताह के मैथ के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे गणित का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। मैं आपको यहाँ पर इसको पढ़कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के यहाँ पर गैप देखेंगे भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और दीवार के यहाँ पर फिर से गैप है, भाग पेंट किया। उसकी अभी दीवार का कितना भाग पेंट हो चुका है और कितना शेष बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए है, पहला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत टाइप कर दिए गए है। यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 था। इस तरह से दोस्तों इसका जो पहला वाला आंसर हो जाता वो बिल्कुल सही होता। तो फिलहाल की स्थिति में आप पहले वाले को टिक कर लीजिए, लेकिन जो टेस्ट में आपका पेपर में जो पहला क्वेश्चन है ये गलत है। इसके बाद हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, जिसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू हैं। आलू का वजन कितना होगा? तो दोस्तों जो दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा पहला वाला, 4 किलोग्राम 425 ग्राम। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 को यहाँ पर देखेंगे। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम की ओर क्रमबद्ध हैं? तो इसका जो चौथा वाला आंसर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े किए जाते हैं। इसमें से एक टुकड़े की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक आपका चौथा है, इसका आंसर होगा आपका दूसरा वाला, 0.625। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर पर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती है, तो किसान को कितना खाद खरीदना होगा? दोस्तों जो पहला वाला आपका आंसर है 8 किलोग्राम, वो बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर, यदि इसकी लंबाई 22 मीटर हो तो इसकी परिमाप आपको ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 का आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का आपको आंसर दिखा देता हूँ। डी वाला जो आंसर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आप सबके लिए गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर अभी कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो या तो आयत का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 7 का आपका आंसर आ जाएगा 1050 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर लिखा है प्रश्न में, चित्र में प्रदर्शित आकृति में छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? जब दोस्तों आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जब छायांकित भाग को ऐड करेंगे और जब जो अछायांकित भाग है इसको ऐड करेंगे, तो दोनों में से आप घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्कूल के हॉल की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। हॉल की छत को सपोर्ट देने हेतु हॉल के बीच में एक खंभा बनाया गया है। इस खंभे का आधार का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। यदि टाइल्स लगाने का व्यास 680 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो संपूर्ण हॉल में टाइल्स लगाने की कितना खर्चा होगा? तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा जो बी वाला ऑप्शन है आपका, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है मैं पढ़कर दिखा देता हूँ। 8 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजा की अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर हंसिया छोड़ा गया है। तो हंसिया का कुल क्षेत्रफल आपको बताना होगा। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आप 30 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है, जो कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, कक्षा 8वीं के गणित का यहाँ पर टेस्ट पूरा हो चुका है। इसके अलावा आपके बाकी के विषय जैसे कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, इन सभी के हम आंसर उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिन्हें आप चैनल पर जाकर देख लेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं, आपके अगले महीने में जो भी टेस्ट होने वाले हैं
उन सभी टेस्ट पेपर के भी आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा देंगे हम। तो आप उन सभी टेस्ट पेपर को देखने के लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में जो घंटी का निशान है उसको दबा लेंगे, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप उन वीडियोस को देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।